हेलो एंड वेलकम टू दोस्तों ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर है इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर वालों के लिए। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर और कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा इंजीनियरिंग वाले भी देख सकते हैं सेकेंड ईयर के। तो ये सब्जेक्ट है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, ठीक है, तो वो वीडियो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं। और ये नंबर सिस्टम से 10 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो इसीलिए थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है, तो आप इसे सारी वीडियोस आराम से देखिए और अच्छे से समझ के प्रैक्टिस कीजिए। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो ज़रा से भी यूज़फुल अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आप जैसा देख पा रहे हैं बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, ये हमारा आज का टॉपिक है। जल्दी हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, 2-4 टॉपिक्स और बचे हैं, थोड़ा लेंदी टॉपिक है तो इसीलिए इसमें टाइम लग रहा है। तो आप आराम से देखिए और पढ़िए, हम जल्दी अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो देखिए इसमें इसको शुरू करने से पहले क्या होता है कि आपका एक क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में और उसमें बाइनरी नंबर्स दिए रहेंगे, उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना होगा। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें ये टेबल बनानी पड़ेगी सबसे पहले। तो आप ये टेबल बना लीजिए बाइनरी और ऑक्टल। अगर 000 आता है बाइनरी में तो आप 1 0 लिखेंगे ऑक्टल के लिए। अगर 001 आता है तो आप 1 लिखेंगे, 010 आता है तो 2 लिखेंगे। ये आपका ऑक्टल नंबर के लिए। अगर बाइनरी में ऐसा लिख के आता है तो आप ऑक्टल नंबर पे ये लिखेंगे। अगर आपका 011 आता है तो आप 3 रखेंगे, ठीक, और 100 आता है तो 4। ये आपको याद करनी पड़ेगी टेबल, प्रैक्टिस से याद हो जाएगा। और 101 होता है तो 5 लिखेंगे आप। 110 होता है तो आप ऑक्टल में 6 लिखेंगे, ठीक। 111 यानी 111 होगा तो आप 7 लिखेंगे। तो ऑक्टल में इतने आपको 7 तक टेबल याद करने होंगे। तो दोस्तों जैसा कि स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा 1100 111, ये बाइनरी नंबर्स हमें दिए हैं, ठीक है, बाइनरी नंबर्स दिए हुए हैं। ये देखिए बाइनरी नीचे 2 लिखा है, ऑक्टल में हमें कन्वर्ट करना है, देखिए 8 लिखा हुआ है ऑक्टल में। तो कैसे करेंगे, पहले इनको 3 बिट में, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले टेबल में देखा, वो 3 बिट की टेबल थी। 3 बिट किसे कहते हैं, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा नंबर सिस्टम, 1 2 3, जैसे 3-3 के पेयर्स बना लें नंबरों, उसे बिट कहते हैं, ठीक। तो हम 3-3 के पेयर बना लेंगे और टेबल में जिस अकॉर्डिंग लिखा हुआ था वो नंबर यहाँ पे लिख देंगे। इसलिए मैं आपको वो टेबल लर्न करने के लिए, याद करने के लिए कह रहा था। तो चलिए 3-3 के पेयर्स बना लेते हैं। यहाँ देखिए इसमें पेयर्स हमेशा पीछे से बनते हैं। तो ये 111 है तो 3 पेयर बन गए। फिर उसके बाद देखिए 001 है तो 001। फिर यहाँ पे देखिए ये वाला एक ही 1 बच रहा है ना, अगर एक 1 बच रहा है तो उसके आगे हम 0 ऐड कर देते हैं अपनी तरफ से, इसीलिए हम पीछे से मतलब काउंटिंग करते हैं, 3-3 के पेयर्स बनाते हैं। देखिए 1 2 3, 3 के पेयर बना यहाँ पे। देन उसके बाद ये 3 आपका पेयर बना तो 1 2 3, ये 3 पेयर बन गया, तो ये एक ही रह गया ना। अब इसके आगे हम 2 0 अलग से ऐड कर देंगे। आप ऐड कर सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, वो पेयर बनाने के लिए रूल होता है, आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करेंगे 3-3 के पेयर्स देखिए बन रहे प्रॉपर। फिर उसके बाद देखिए 001, आप टेबल में जाके पीछे देख सकते हैं, वीडियो को थोड़ा पॉज करके पीछे करिए। वहाँ पे 001 क्या था आपका टेबल में ऑक्टल के लिए 1 था। फिर 100 क्या था 4 था तो 4 लिख दिया। 111 की जगह पे 7 था तो 7 लिख दिया। यही आपका कन्वर्जन हो गया। तो आई होप आपको समझ आ गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं आपको समझाने के लिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन ये पॉइंट में, तो देखिए 1110 111.1110001। अब इसको ऑक्टल में कैसे करेंगे, तो इसमें देखिए 3-3 के पेयर्स इसमें भी बनाएंगे इधर से, ठीक है। तो इसमें देखिए पॉइंट को हम इधर चलते हैं, पॉइंट में हम कैसे चलते हैं ये आपको दिखा देता हूँ। पॉइंट में हम इधर चलते हैं और पॉइंट के राइट साइड में हम इधर चलते हैं, सॉरी राइट साइड में इधर चलते हैं, एरो जैसे जिधर दिख रहा है ऐसे, और लेफ्ट साइड में इधर चलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम पेयरिंग करेंगे, इधर 1 2 3 की पेयरिंग करेंगे तो 3 बनेगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, ये पेन देखिए 3 यहाँ पे पेयर बन गए। फिर उसके बाद 011 011, तो यहाँ पे हमारा 1 बच रहा है, यहाँ देखिए 1 बच रहा है, 1 बच रहा है, आगे कोई नंबर नहीं तो 0 अपनी तरफ से ऐड कर दिए। 3-3 के पेयर बन गए।
अब पॉइंट के दूसरी तरफ वाले नंबर यानी ये नंबर्स हम लेते हैं, ठीक। अब इनके पेयर्स हम इधर से बनाएंगे, 1 1 0, 3 पेयर यहाँ देखिए, 3 पेयर बन गई ये चीज़। देन 3 पेयर बन गए तो उसके बाद बचा क्या हमारा, 0 1 बचा। अब 0 1 बचा तो एक 0 हम अपनी तरफ से ऐड कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ये कॉपी थी, तो देखिए यहाँ पे एक 0 हमने अपनी तरफ से अटैच कर दिया और 3 के पेयर बन गए। अब हम टेबल के अकॉर्डिंग इनके नंबर्स लिख देंगे। तो 0 0 1 को 1 लिखते हैं, 1 1 0 को हम 6 लिखते हैं, 1 1 1 को 7 लिखते हैं, लिख दिया। पॉइंट था, पॉइंट लगा दिया। 1 1 0 को 6 लिखते हैं, 6 लिख दिया। 0 1 0 को 2 लिखते हैं तो 2। आप टेबल देख सकते हैं, पॉज करके पीछे जाइए, टेबल देख लीजिए। देन हमारा ये कन्वर्ट हो गया। तो इसी तरह एक क्वेश्चन आप ये नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन, और आप इसे सॉल्व करिएगा। देन अगर आपको आंसर चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। अब बढ़ते हैं, ये तो 3 बिट का हो गया। अब बढ़ते हैं हम 4 बिट के लिए। 4 बिट यानी 4 पेयर बना के कैसे करेंगे। तो दोस्तों 4 बिट का बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, 4 ग्रुप के बिट बनाइए, बनाकर या बनाइए, ठीक। तो बाइनरी नंबर होंगे, हेक्साडेसिमल होंगे, ठीक। वो ऑक्टल था, ये हेक्साडेसिमल का है। तो इसमें हेक्साडेसिमल में 4 के बिट बनते हैं और ऑक्टल में 3 के बनते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको समझ आ जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, बस प्रैक्टिस करते रहिए। हेक्साडेसिमल यानी 16 का नंबर आएगा। तो उससे पहले, पढ़ने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले आप ये टेबल देख लीजिए या आप बना लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। 0 0 0 इस बस कुछ नहीं होता, सेम वही सब होता है, इसमें एक एक 0 बढ़ जाता है ईजिली। देखिए मैं इसे हाइड कर देता हूँ। आप अगर पिछले टेबल देखेंगे ऑक्टल वाला, तो आपके सारे नंबर्स यही थे, ये जो दिख रहा है, बस आगे एक एक 0 बढ़ जाता है और सब में नहीं बढ़ता है। 4-5 अंकों तक आगे 0 बढ़ता है, फिर 1 1 की सीरीज़ चलती है। तो आप टेबल समझ के याद करेंगे तो ईजिली याद कर पाएंगे, रटिए मत, समझिए। देखिए आप ऑक्टल वाली याद कर लीजिए, तो आपको ये वाली याद करने की ज़रूरत नहीं, आप इतना याद कर लीजिए, देन आगे एक एक 0 लगा दीजिए, बस सिंपल। आपको बाकी नंबर 0 1 2 3 यही रहेंगे। तो समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, टेबल को दिखाते हैं। तो दोस्तों आगे देखिए, 0 देखिए, 0 यहाँ पे देखिए सबके आगे लगा हुआ है। अब मैं इसे हाइड कर देता हूँ। ये देखिए आपके बाकी नंबर्स वही हैं जो ऑक्टल वाले थे। 1 1 0 आपका 4 के लिए आता था, ऑक्टल वाली सीरीज़ देखिए यही सब दिखता होगा। अब आप हेक्साडेसिमल अगर करना तो बस एक एक 0 आगे बढ़ा दीजिए। ये सिर्फ 7 तक चलती है सीरीज़, ठीक, 7 तक। फिर उसके बाद 7 के बाद आप वही फिर रिपीट करेंगे जो 1 से 7 तक आपने रिपीट की। मैं इसे हाइड कर देता हूँ। 1 से 7 तक आपने जो रिपीट की सीरीज़, वही फिर ये सीरीज़ आपकी आगे बढ़ेगी, बस आगे आप 1 1 1 1 1 लगा देंगे, ठीक। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से याद करिएगा। एक बार अगर रटने की भी ज़रूरत पड़े तो रट लीजिए, फिर समझिए, तो आसानी से याद हो जाएगा, ठीक। तो ये इसका पार्ट नहीं है, बस इतना देख लीजिए। तो आपको देखिए 8 तक तो ऐसे ही रहेगा, फिर 8 के बाद से 9 और 10 पे, 10 से ABCD शुरू हो जाता है। तो 10 पे आपका AB, 11 के लिए B, और देखिए CDEF दिख रहा होगा, F शुरू हो जाता है। और ये 1 1 0 C, 1 1 0 1 D, 1 1 1 0 E, 1 1 1 1 F। तो ये नंबर्स होते हैं। अगर आपको ABCD कहीं मिलता है तो आप, जैसा कि हम पहले बता भी चुके हैं, आप यही सब नंबर्स रखेंगे, 11 10, ठीक। तो ये आप टेबल पॉज करके बना लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। अब चलिए एक क्वेश्चन इसका करते हैं, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसे होगा। ये क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2। ये बाइनरी नंबर्स में क्वेश्चन दिया, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो 4 के बिट बनाने हैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस 4 के बिट बनाने। तो हमने जैसा कि आपको बताया था पीछे से बिट बनाते हैं। तो 4 देखिए यहाँ के बिट बने, फिर 1 1 वहाँ, 1 1 1 0 यहाँ पे 4 का बना, फिर 0 0। देखिए यहाँ पे आपके 1 ही बचा था, आप क्वेश्चन में देखेंगे तो सिर्फ 1 बचा था। तो यहाँ से 3 0 हमने अपनी तरफ से ऐड कर दिए, जैसे ऑक्टल वाले नंबर्स में ऐड करते थे। अगर आपका देखिए पेयर नहीं बन पाता है, एक नंबर कम पड़ जाता है, 3 नंबर 2 नंबर जो भी कम पड़ जाते हैं, तो आप अपनी तरफ से जीरोज़ ऐड करके उसको बिट का रूप दे सकते हैं। तो हमने देखिए सिर्फ 1 बच रहा था हमारे पास, तो 1 2 3 हमने ऐड कर लिए, जिससे हमारे 4 के ग्रुप बन जाए। 4 का ग्रुप देखिए सब में बन गया। आपके समझने के लिए नीचे लाइनिंग हमने खींच दी है। तो आप एग्ज़ाम में भी यही तरीके से कर सकते हैं, गलत नहीं माना जाएगा।
तो ठीक है, आप टेबल के अकॉर्डिंग इनके नंबर्स रखेंगे। 001 किस पे आता है, 1 के लिए आता है तो 1 लिख दिया। 0111 किसके लिए, 7 के लिए, 7 लिख दिया। ठीक, और आपका 1111 एफ पे आता है, आप टेबल में देख सकते हैं जाके, तो एफ लिख दिया। 1000 8 के लिए आता है तो 8 लिख दिया। और 16 हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना था तो 16 लगा दिया, इसे हेक्साडेसिमल बोलते हैं। ठीक, तो आई होप समझ आ गया। अब नीचे का एक क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए, इसे कन्वर्ट करिएगा, और ना आए तो आप कमेंट करिएगा, हम आंसर प्रोवाइड करेंगे आपको। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, हम यहीं पे एंड करते हैं ये टॉपिक, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे बाइनरी एडिशन, यानी बाइनरी नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, जोड़ते घटाते हैं। उससे भी एक क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, इस साल भी आएगा, तो ज़रूर देखिएगा वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।